बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी वीडियो है आईफिल टावर पेरिस फ्रांस के बारे में। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं आईफिल टावर के बारे में। आईफिल टावर फ्रांस के शहर पेरिस में चैम्प डी मार्स पर लोहे से बना हुआ जालीदार टावर है। इसका नाम इंजीनियर गुस्टाव एफेल के नाम पर रखा गया था, जिसकी कंपनी ने टावर को डिज़ाइन किया और बनाया था। ये 1887 से 1899 तक 1899 के आलमी मेले के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अगरचे इब्तदाई तौर पर फ्रांस के कुछ मारूफ फ़नकारों और दानिश्वरों ने इसके डिज़ाइन पर तनकीद की थी, लेकिन इसके बाद से ये फ़्रांस का एक आलमी सकाफ़ती आइकॉन और दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले ढांचे में से एक बन गया है। आईफिल टावर दुनिया में दाखले की फ़ीस के साथ सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगार है। दो 2015 में 6.91 मिलियन लोगों ने इस पर चढ़ाई की। इसे 1964 में एक तारीखी यादगार नामज़द किया गया और 1991 में इसे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे का हिस्सा नामज़द किया गया। यह टावर 330 मीटर यानी कि 1083 फीट ऊंचा है, जो तकरीबन 81 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई और पेरिस का सबसे ऊंचा ढांचा है। इसकी बुनियाद मुरब्बा है, जिसकी पैमाइश हर तरफ से 125 मीटर यानी कि 410 फीट है। अपनी तामीर के दौरान आईफिल टावर वाशिंगटन यादगार को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऊंचा इंसानी साख्ता ढांचा बन गया। ये एजाज़ 41 साल तक इसके पास रहा, जब तक कि न्यूयॉर्क के शहर में क्रिसलर बिल्डिंग 1930 में मुकम्मल नहीं हो गई। ये दुनिया का पहला ढांचा था जिसने 200 मीटर और 300 मीटर की ऊंचाई दोनों को अबूर किया। 1957 में टावर के ऊपरी हिस्से में नशरियाती एरियल के इजाफे की वजह से अब ये क्रिसलर बिल्डिंग से 5.2 मीटर यानी कि 17 फीट ऊंचा है। ट्रांसमीटर को छोड़कर आईफिल टावर फ्रांस में मुलाव वायाडक्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग ढांचा है। टावर में ज़ायरीन के लिए 3 दर्जे हैं। पहली और दूसरी सतह पर रेस्तोरां है। ऊपरी सतह का ऊपरी प्लेटफॉर्म ज़मीन से 276 मीटर यानी कि 906 फीट बुलंदी पर है, जो यूरोपीय यूनियन में अवाम के लिए काबिल रसाई सबसे ऊंचा मुशाहिदाती डेक है। सीढ़ियों या लिफ्ट के ज़रिए पहली और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए टिकट खरीदे जा सकते हैं। ज़मीनी सतह से पहली सतह तक चढ़ाई 300 कदमों से ज़्यादा होती है, जैसा कि पहली सतह से दूसरी सतह तक चढ़ाई है, जिससे पूरी चढ़ाई 600 कदम चढ़ती है। अगरचा ऊपर की सतह तक एक सीढ़ी केस है, लेकिन ये आमतौर पर सिर्फ लिफ्ट के ज़रिए काबिल रसाई है। टावर की देखभाल में हर 7 साल बाद 60 टन पेंट लगाना शामिल है, ताकि इसे जंग लगने से बचाया जा सके। टावर को तामीर होने के बाद कम से कम 19 बार मुकम्मल तौर पर दोबारा पेंट किया जा चुका है।
2001 سے لیڈ پینٹ کا استعمال کیا جاتا رہا تھا، لیکن ماحول کی تشویش کے باعث اس پریکٹس کو روک دیا گیا ہے۔ قریب ترین پیرس میٹرو اسٹیشن بیر حکیم ہے اور قریب ترین آر اسٹیشن چیمپ ڈی مارس ٹور آئیفل ہے۔ یہ ٹاور بذات خود کوئی براؤنلی اوور پونٹ ڈی آئینا کے چوراہے پر ہے۔ 1899 میں مکمل ہونے کے بعد سے 300 ملین سے زیادہ لوگ اس ٹاور کا دورہ کر چکے ہیں۔ 2015 میں 6.91 ملین زائرین تھے۔ یہ ٹاور دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ادا شدہ یادگار ہے۔ ہر روز تقریباً 25,000 لوگ ٹاور پر چڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ ٹاور میں 2 ریستوران ہیں۔ پہلی سطح پر لی 58 ٹور آئیفل اور لی جولز وارن ایک عمدہ ریستوران، جس کی دوسری سطح پر اپنی لفٹ ہے۔ اس ریستوران کا میشلین ریڈ گائیڈ میں 1 ستارہ ہے۔ اسے 2007 سے 2017 تک ملٹی میشلین اسٹار شیف ایلن ڈوکاس نے چلایا تھا۔ اس کا نام مشہور سائنس فکشن مصنف جولز وارن کے نام سے ہے۔ مئی 2019 تک اس کا انتظام 3 اسٹار شیف فریڈرک اینٹون کرتا رہا۔ یہ ٹاور 20ویں صدی کے آغاز سے ریڈیو ٹرانسمیشن بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ 1950 کی دہائی سے ایریل وائرز کے سیٹ گپولا سے لے کر آئیونیڈی سوفرین اور چیمپ ڈی مارس پر لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہ چھوٹے بنکروں میں لانگ ویو ٹرانسمیٹر سے منسلک تھے۔ 1909 میں جنوبی ستون کے قریب ایک مستقل زیر زمین ریڈیو سینٹر بنایا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ 20 نومبر 1913 کو پیرس آبزرویٹری نے آئیفل ٹاور کو بطور ایریل استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ نیول آبزرویٹری کے ساتھ وائرلیس سگنلز کا تبادلہ کیا، جس نے آرلنگٹن کاؤنٹی ورجینیا میں فضائی استعمال کیا۔ ٹرانسمیشن کا مقصد پیرس اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان طول البدل میں فرق کی پیمائش کرنا تھا۔ آج آئیفل ٹاور سے ریڈیو اور ڈیجیٹل ٹیلی ویژن سگنلز منتقل ہوتے ہیں۔